children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read quality. I knew him from the days of my youth because he made my father's boot. He lived with his elder brother in his shop, which was in a small by street in a fashionable part of London. नरेटर क्या कह रहा है कि मैं उसको कब से जानता हूँ? जब से मैं यंग था, जब मैं अपने फादर के साथ जो है शूज़ के लिए जाता था, तब से मैं उनको जानता हूँ, क्योंकि वो मेरे फादर के शूज़ भी बनाया करते थे और वो अपने एल्डर ब्रदर के साथ में जो है, जो लंदन की फैशनेबल स्ट्रीट है, वहाँ पर रहते थे. The shop had a certain quiet distinction. There was no sign upon it other than the name of Gessler Brothers, and in the window a few pairs of boots. वो जो शॉप थी वो थोड़ा सा अलग थी. अलग क्यों थी? क्योंकि वहाँ कोई भी साइन नहीं था, वहाँ केवल गेस्लर ब्रदर का नाम लिखा हुआ था और कुछ पेयर्स थे बूट्स के. He made only what was ordered, and what he made never failed to fit. To make boots, such boots as he made seemed to me then and still seem to me mysterious and wonderful. Mysterious जो रहस्यमय होते हैं, जिनका राज आपको पता नहीं चलता. तो वो क्या कह रहे हैं कि वो जो शूज़ बनाया करते थे वो बहुत ज़्यादा वंडरफुल और मिस्टीरियस होते थे, और जो भी उनको ऑर्डर देता था, जो भी पेयर ऑफ शूज़ वो बनाते थे, वो ऑर्डर पर बनते थे और बिल्कुल फिट होते थे कस्टमर्स के लिए. आई रिमेंबर वेल माई शाई रिमार्क्स वन डे while stretching out to him my youthful foot. It is awfully hard to do, Mr. Gessler, and his answer given with a sudden smile from out of the redness of his beard. It is an art. It is an art means कि ये एक आर्ट है. जब उसने रिमार्क दिया था तो वो क्या कहता है कि मुझे अभी भी वो शायरी रिमार्क उसका याद है, जब एक दिन उसने कहा था कि ये थोड़ा सा एफुल है, हार्ड टू डू है, ये इसको करना थोड़ा सा मुश्किल काम है. तो उन्होंने आंसर किया कि ये सब क्या है? इट इज़ एन आर्ट, ये एक कला है. It was not possible to go to him very often. His boots lasted terribly long, having something beyond the temporary, some essence of boot stitched into them. Frequently जो है ऑथर वहाँ विजिट नहीं करता था, क्योंकि जो वो शूज़ बनाते थे वो लॉन्ग लास्टिंग होते थे, इतने इजीली वो नहीं टूटते थे, तो इसलिए वो वहाँ बहुत कम जाता था. One went in, not as into most shops, but restfully as one enters a church, and sitting on the single wooden chair waited. A guttural sound. Guttural sound? Guttural means harsh, कठोर sound. And the tip-tap of his slippers, beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one, without coat, a little bent in leather apron, with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dream of boots. वहाँ कोई अगर जाता था तो एक शॉप की तरह से नहीं, बल्कि एक चर्च की तरह से जाता था, और वहाँ पर जा कर के वो एक वुडन चेयर में बैठ करके उसका वेट करते थे, और फिर एक गटरल हार्श साउंड वहाँ से आता था, जो वुडन स्टेयर्स थे उनसे नीचे वो आता था, बिना कोट के, छोटा सा बेंट लेदर एप्रॉन में उनके सामने वो आकर खड़ा हो जाता था. ऐसा लगता था कि जैसे वो अभी अभी जो जूतों के जो सपने हैं उनसे जाग करके आया हो. एंड आई वुड से, हाउ डू यू डू मिस्टर गेस्लर? कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स? विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग whence he came or into the other portion of the shop, and I would continue to rest in the wooden chair, inhaling the essence of the trade. Soon he would come back, holding in his hand a piece of good brown leather. With eyes fixed on it, he would remark, "What a beautiful piece." When I too admired it, he would speak again, "When do you want them?" And I would answer, "Oh, as you conveniently can." And he would say, "Tomorrow fortnight, or I will ask my brother." अब जब
उसने उसको पूछा कि क्या तुम मेरे लिए एक रशियन लेदर बूट का पेयर बनाओगे। तो बिना कुछ बोले हुए जो है उसने उसको वहाँ से छोड़ा, और जब वापस वहाँ पर आया तो उसने उसको ये पूछा कि कब चाहिए आपको, एक ब्यूटीफुल पेयर जो है वो कब चाहिए। तो उसने क्या बोला उसको, ऑथर ने उसको बोला कि जब आपको सुविधा हो। और उसने क्या कहा कि टुमारो फोर्टनाइट में, या मैं अपने ब्रदर से पूछूंगा। देन आई वुड मर्मर, मर्मर मर्मर मीन्स जो स्लो वॉइस में हम धीरे से कुछ बड़बड़ाते हैं। थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर, गुड मॉर्निंग, ही वुड रिप्लाई, still looking at the leather in his hand. As I moved to the door, I would hear the tip-tap of his slippers going up the stairs to his dream of boots. उसके बाद जब उसने कहा कि ठीक है मैं अपने भाई से पूछूंगा, तो ऑथर ने उसको थैंक्स बोला, और उसके बाद गुड मॉर्निंग करके जब उसको रिप्लाई मिल गया, तो अभी भी जो है उसको क्या लग रहा था कि जैसे अभी भी वो शूज़ को हाथ में लेके, लेदर को हाथ में लेकर के उसको देख रहा था। जब वो डोर से बाहर निकला तो वो मिस्टर गेस्लर की जो वुडन स्टेयर्स थे उस पर चलने की आवाज़ को क्लियर वो सुन रहा था। आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे ऑन विच आई हैड एन ओकेजन टू से टू हिम, मिस्टर गेस्लर, दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रैक्ड, यू नो। He looked at me for some time without replying, as if expecting me to withdraw or qualify the statement, then said, "It shouldn't have cracked. It did. I am afraid." जब उसने कहा कि जो लास्ट पेयर में ले गया था शूज़ का, उसमें क्रैक आ गया है, तो कुछ देर तक जो है उसने बिना रिप्लाई के उसको देखा, और फिर क्या कहा कि उसमें क्रैक नहीं हो सकता, लेकिन उसने क्या कहा कि ऐसा हुआ है और मुझे डर है। यू गॉट देम वे बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स। एट दैट ही लोवर्ड हिज आईज as if hunting for memory of those boots, and I felt sorry I had mentioned this grave thing. Send them back. I will look at them, he said. क्या कहा उन्होंने कि जब उन्होंने ये कहा कि नहीं ये शूज़ में जो है क्रैक आ गया है, तो जब उनकी आंखों को देखा ऑथर ने, तो उसको थोड़ा सा सॉरी महसूस हुआ कि उसने ऐसा क्यों कह दिया। तो उसने बिना कुछ बोले हुए बाद में सिर्फ इतना कहा कि सेंड देम बैक, उनको वापस भेज दो, मैं देख लूँगा। ज़ॉम बूट्स, ही कंटिन्यूड स्लोली, आर हैड फ्रॉम बर्ड। इफ आई कैन डू नॉडिंग विद देम, आई टेक देम ऑफ योर बिल। क्या कहा उसने कि अगर मैं उन शूज़ के साथ कुछ नहीं कर सका तो मैं क्या करूँगा, तुम्हारा जो बिल है उसमें से काट दूँगा। वंस, only once, I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. He took my order without showing me any leather, and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot. At last he said, "Those are not my boots." उनको देख के क्या क्या जब वो लेके गया उनके पास में शॉप में, तो उनको देखने के बाद उसने क्या कहा, ये जो शूज़ हैं ये मेरे नहीं है। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर, नॉर ऑफ सॉरो, नॉट इवन ऑफ कॉन्टेम्प्ट, बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रॉज द ब्लड। He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable. अब जब उन्होंने कहा कि ये मेरी दुकान के शूज़ नहीं हैं, तो जो टोन थी उनकी वो ना तो गुस्से की थी, ना सौरो की थी, और ना ही कॉन्टेम्प्ट की थी, लेकिन फिर भी उस आवाज में ऐसा था कि जिसको सुन करके ब्लड फ्रीज हो गया था। इट अर्ज यू डेयर, ही सेड, डज बिग फर्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट। अब जब उन्होंने फिंगर से उसको छू के देखा जहां पर वो कंफर्टेबल नहीं था, तो वहां पर उन्होंने कहा कि ये यहाँ पर तुम्हें जो है ये हर्ट करता है, और ये जो बिग फर्म्स होती हैं इनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। देन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद हिम, ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली। इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशंस एंड हार्डशिप्स ऑफ हिज ट्रेड।
ये पहली बार हुआ था जब उन्होंने जो उनका व्यवसाय था शूज़ मेकिंग का, उसकी जो परेशानियां थीं और जो कठिनाइयां थीं उसमें वो डिस्कस करी थी. They get it all, he said. They get it by advertisement and not by work. They take it away from us who loaf our boots. It would comes to this presently. I have no work. Every year it gets less. You will see. अब उनको क्या क्या कह रहे हैं वो कि ये जो काम उनको मिलता है, जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, उनको ये जो काम मिलता है एडवर्टीजमेंट के थ्रू से मिलता है, उनके काम के थ्रू से नहीं मिलता, क्योंकि उनका जो काम होता है वो कच्चा काम होता है. और ये जो शूज़ बनाते हैं ये इस तरह से बनाते हैं कि वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं. तो ये जो उनको काम मिलता है बड़ी बड़ी फर्म्स को, ये सिर्फ एडवर्टीजमेंट के थ्रू से मिलता है, ना कि उनके काम की वजह से मिलता है. Looking at his lined face, I saw things I had never noticed before. Bitter things and struggle, and what a long of grey hairs there seemed suddenly in his beard. As best as I could, I explained the circumstances of those ill-omened boots, but his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs. They lasted longer than ever, and I was not able to go to him for nearly 2 years. अब उनका फेस देख करके ऑथर को क्या लगा? ऑथर को ये लगा कि उनके जो शूज़ हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, इतने इजीली वो टूटते नहीं हैं. उनका फेस देख के, उनकी नीड देख के ऑथर को इतना पेन हुआ कि उसने कई पेयर्स जो है ऑर्डर कर दिए, क्योंकि उसको पता था कि वो काफ़ी टाइम तक जो है उनके पास शूज़ ऑर्डर करने के लिए नहीं जाएगा. It was many months before my next visit to his shop. This time it appeared to be his elder brother handling a piece of leather. Well, Mr. Gessler, I said, how are you? He came close and peered at me. I am pretty well. I am pretty well. Pretty means pretty. I am pretty well. He said slowly. But my elder brother is dead. अब जब काफ़ी टाइम के बाद जब ऑथर वहाँ दोबारा गया तो वहाँ पर उसको मिस्टर गेस्लर नज़र आए. जब उन्होंने उनसे बात करी तो उनको क्या रिप्लाई मिला कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन जो मेरा एल्डर ब्रदर है वो मर गया है. आई सॉ दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, बट हाउ एज्ड एंड वेन. नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर. शॉक्ड, आई मर्डर्ड. ओह, आई एम सॉरी. अब ऑथर को बहुत दुख हुआ. ऑथर को क्या हुआ? जब उसने ये सुना तो उसको बड़ा दुख हुआ. Yes, he answered. He was a good man. He made a good boot, but he is dead. He touched the top of his head, where the hair has suddenly gone as thin as it had been on that of his poor brother to indicate, I suppose, the case of his death. Do you want my boots? And he had held up the leather in his hand. It is a beautiful piece. क्या कहा उन्होंने? उनकी तो डेथ हो गई थी और उनके हाथ में जो है एक पेयर ऑफ शूज़ था. जिन्होंने उसको पूछा कि क्या तुमको चाहिए. आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स. इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, बट दे वर बेटर देन एवर. वन सिंपली कुड नॉट वेयर देम आउट. सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड. उसने क्या कहा कि मैंने जब ऑर्डर शूज़ के लिए पूछा उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने बहुत सारे ऑर्डर किए थे पहले ही, और उसके बाद मैं कहाँ चला गया था? अब्रॉड चला गया था. इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन. द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स. आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60. आई केम बैक टू वन ऑफ 75, पिंच्ड एंड worn आउट. जब मैंने छोड़ा तो मैंने जो है 60 ईयर्स के मैन को छोड़ा था, और जब वापस आया तो मुझे कौन नजर आया? 75 ईयर्स ओल्ड मैन. Who genuinely this time didn't at first know me. Do you want any boots? He said. I can make them quickly. It is a slack time. Slack time means slack time. Slack time खाली समय. तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें और शूज़ चाहिए क्या? मैं जल्दी बना दूंगा क्योंकि ये खाली समय है मेरे पास. आई आंसर्ड, प्लीज प्लीज, आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड, एवरी काइंड. आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम. One by one, I tried them on, in shape and fit, in finish
and quality of leather, they were the best he had ever made. I flew downstairs, wrote a check and posted it at once with my own hand. क्या कहा उसने कि हाँ मुझे चाहिए, क्योंकि जो मैंने शूज़ चेक किए थे वो कैसे थे, बहुत परफेक्ट थे, फिनिश उनकी जो क्वालिटी थी लेदर की वो बहुत बढ़िया क्वालिटी थी। और मैं सीढ़ियों से नीचे आया, मैंने एक चेक पोस्ट किया। A week later, passing the little estate, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted. But when I came to where his shop had been, his name was gone. अब जब वो उन शूज़ की तारीफ़ करने के लिए दोबारा वहाँ जाने वाला था तो वहाँ वो नेम नज़र नहीं आया। I went in very much disturbed. In the shop there was a young man with an English face. Mr. Gessler, in. I said, No sir, he said. No, but we can attend to anything with pleasure. We have taken the shop over. अब वो शॉप किसी और ने ले ली थी और उन्होंने क्या कहा कि आपको जो भी ऑर्डर करना है आप करिए, हम आपको बड़ी खुशी खुशी अटेंड करेंगे। Yes, yes, I said. But Mr. Gessler, oh, he answered, dead. Dead? But I only received these boots from him last Wednesday. जब सुना कि उनकी डेथ हो गई है तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या कहा उसने कि मैंने लास्ट वेडनेसडे में ही ये शूज़ उनसे रिसीव किए थे। he said, poor old man starved himself. Starved himself means भूख से मर गया था वो। उसने क्या कहा कि वो जो बेचारा इंसान था वो भूख से उसने अपने आप को मार दिया था। Slow starvation, the doctor called it. You see, he went to work in such a way, would keep the shop on, wouldn't have a soul touch his boots except himself. When he got an order, it took him such a time. People won't wait. He lost everybody. And there he would sit, going on and on. I will say that for him, not a man in London made a better boot. But look at the competition. He never advertised. अब क्या कहा उसने कि जो स्लो स्टार्वेशन, उसकी जो डेथ हुई थी वो धीरे 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 भूख की वजह से हुई थी, क्योंकि उस इंसान के पास ज़्यादा काम तो था नहीं और जब कभी उसको मिलता था, जो भी पैसा उसको मिलता था वो उन शूज़ में, लेदर खरीदने में और जो भी चीज़ उसके लिए चाहिए थी वो उसमें लगा देता था। जो भी उसकी सेल होती थी वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू से नहीं होती थी। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, वेल देयर इट इज़ बट स्टार्वेशन। जो भी उसने बनाया वो बेस्ट लेदर से बनाया, लेकिन भुखमरी की वजह से बेचारा मारा गया। That may be a bit flowery as the saying is, but I know myself he was sitting over his boots day and night to the very last, you see. I used to watch him, never gave himself time to eat. क्या कहा उसने कि दिन रात जो है वो शूज़ को बनाने में अपना टाइम लगाता था और खाने का समय उसके पास था ही नहीं। Never had a penny in the house. All went in rent and leather. How he lived so long, I don't know. He regularly let his fire go out. He was a character, but he made good boots. Yes, I said, he made good boots. घर में उसके पास एक सिंगल पैनी भी नहीं थी, जो भी वो कमाता था सब लेदर में लगा देता था और धीरे धीरे जो है जो उसके घर की जो चूल्हे की जो आग थी वो बुझ रही थी, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं था वो खाना लाके खाना बना पाता। और वास्तव में जो है जो उसके बूट्स जो बनाता था वो बहुत ही वंडरफुल होते थे। आई होप दिस स्टोरी इज क्लियर टू यू नाउ। इट्स टाइम टू रिवाइज, यू कैन रिवाइज इट।